जय हिंद स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 लेकर आ रहा हूं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्योंकि हमने ख़त्म किया था चार्ज को, और चार्ज पे हमने कुछ क्वांटाइजेशन नामक एक शब्द का इस्तेमाल किया था, तो आज हम उस पर न्यूमेरिकल करने वाले हैं, क्वांटाइजेशन पे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हमने क्वांटाइजेशन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, और E क्या था उसमें? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन था। E क्या था वहाँ पे? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन था। कितना होता है बेटा? माइनस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। और N क्या था वहाँ पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और क्यों क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? चार्ज को। तो आइए आज हम इसी पे क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या पूछा गया है? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 कूलम में। तो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से भी कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि हमको तो ये पता है कि 1 कूलम में, एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या है, 1 कूलम को मैं लिख सकता हूँ 1/1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो अपना। तो सॉल्व करने पे अपने आप क्या आएगा? ये पावर ऊपर चला जाएगा, तो 1.6 और यहाँ पर पावर 19 हो गया आपका। यहाँ से पॉइंट हटाओगे, ऊपर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 0.625 आएगा इंटू 10 के पावर 19। स्टैंडर्ड लिखते हैं, पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, पॉइंट पीछे जाएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, एक माइनस हो जाएगा पावर से, तो आएगा 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब 1 कूलम में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25। कितने होते हैं? 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी को मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट the amount of charge on alpha particle. क्योंकि क्लास 9th में आप अल्फा पार्टिकल से परिचित हुए थे केमिस्ट्री में, जब आप रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे, जहाँ पर न्यूक्लियस की खोज हुई थी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। आपने वहाँ अल्फा पार्टिकल पढ़ा था। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। एक्चुअली अल्फा पार्टिकल जो होता है वो होता है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। क्या होता है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं? 2He4। अब हमें क्वेश्चन पर ध्यान देना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें चार्ज का अमाउंट निकालना है, तो इसका मतलब हमें क्यों निकालना पड़ेगा बेटा। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो चलो E की वैल्यू तो पता है, अब N की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हीलियम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? देखो हमको पता है कि अगर ये न्यूट्रल एटम है, मतलब इस पर कोई चार्ज वगैरह नहीं है, तो जो इसका एटॉमिक नंबर होगा
जो इसका एटॉमिक नंबर होगा वही इसका क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वही, और उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होगा। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है बेटा, 2 है। तो चलो Q इज इक्वल टू कर लेते हैं। N की वैल्यू अपने पास कितना है, 2 है, और ये तो अपने आप पहले से पता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.2 प्लस माइनस 3.2 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ये हो गया हमारा चार्ज का अमाउंट हो गया। अब आओ चलो कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन of an object which consist the 3.2 into 10 के पावर -19 कूलम ऑफ चार्ज। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमको और क्या गिवन है, हमें देखो कूलम गिवन है, इसका मतलब हमें चार्ज की वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया है, 3.2 इंटू 10 के पावर -19। ई की वैल्यू हमें पहले से पता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो n का मतलब, तो n तो निकालना है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन E हो जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू जो आएगी, Q की वैल्यू क्या है अपने पास, 3.2 इंटू 10 के पावर -19 है, और E की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट जाएगा, 16 1 जा 16, 62 जा 32। तो n की वैल्यू कितनी आई बेटा, 2 आई। जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन